हेलो बच्चों, जीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल के क्लास में हम लोग चैप्टर 2 बहुपद चैप्टर ख़त्म कर दिए हुए थे और आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्यक हो तो निम्नलिखित का मान बताएं। यानी कि इस बहुपद का अगर शून्यक अल्फा और बीटा हो तो सबका मान बताना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। और अल्फा गुणे बीटा का मान क्या होगा, या अल्फा डॉट बीटा मतलब अल्फा गुणे बीटा, इसका मान क्या होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इन सभी का मान पूछ रहा है और अल्फा और बीटा अगर इसका शून्यक हो तो आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा शून्यक होता है तो आप दो ही चीज़ निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं और अल्फा गुणे बीटा का मान निकाल सकते हैं। लेकिन उन दोनों मान के सहारे आप लोग इन सभी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि -b/a होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। चलिए, तो -b जो है वो कहाँ से मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, ये a है, b है और ये c है। आप लोग तो जानते हैं इसका जो जनरल फॉर्म होता है, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म वो ax² + bx + c, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो a का वैल्यू है वो 0 नहीं होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखने वाला है कि x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो 0 नहीं होता है। और यही 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद थोड़ी कहलाएगा, ये तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। चलिए, तो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म ये होता है और द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -b/a होता है और माइनस तो फार्मूले का है, तो b का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यानी कि b का वैल्यू 3 हो जाएगा। देखिए, a का मान यहाँ पे x² का गुणांक a है तो a का मान 2 है, b का मान जो है 3 है, c का मान +6 नहीं होगा, -6 हो जाएगा। साइन को ध्यान में रखते हुए मानना है, ठीक है। चलिए, अपना काम करते हैं अब कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो माइनस फॉर्मूले का हो गया। और बहुपद क्या था हमारे पास, बहुपद ये था 2x² + 3x - 6, तो देखिए माइनस फॉर्मूले का हो गया और b का मान 3 है और a का मान 2 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन बनाया जाए यहाँ पे, तो अल्फा डॉट बीटा यानी कि अल्फा गुणे बीटा का मान तो c/a होता है और c का वैल्यू जानते हैं -6 है, तो -6 हो गया और a का मान 2, कटाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 × 6 तो -6 है तो -3 हो जाएगा, यानी कि अल्फा गुणे बीटा का मान -3 हो गया। उसी प्रकार आगे बढ़ा जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो एक चीज़ आप लोग को बताए हुए हैं, पिछली कक्षा को पढ़े होंगे आप लोग, तो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहाँ पर भी निकालना है तो आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये चीज़ लगा करके निकाल सकते हैं। और ये कहाँ से आया था ये हमने बताया भी था, ठीक है। ये जो फार्मूला है वो कहाँ से आया था, अगर ये चीज़ जानते हैं तो आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ से आता है मैं जल्दी से बता देता हूँ। और जानते होंगे कि a + b का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर + 2 × अल्फा बीटा, यानी कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2a × b। तो यहाँ से अगर a² + b² का वैल्यू निकालिएगा तो जो ये टर्म है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, वही वाला बात है। यहाँ से ये वाला वैल्यू निकाला गया है, ठीक है। यहाँ से निकाला गया है, देखिए यही पर रहने दीजिए, ये वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, देखिए माइनस में हो गया है ना। चलिए, तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकाला जाए तो पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप लोग अलग से निकाल लीजिएगा, और चूंकि हमने निकाल चुका है देखिए यहाँ पे,
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 आया है, तो -3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा। -2 इंटू अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू क्या है, -3 है, -3। कोई दिक्कत? चलिए, -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, 3 3 या 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है, और 3 2 या 6, यानी कि -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो +6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे 4 और 1 का, तो एलसीएम 4 हो जाएगा। और बताया था कि जो एलसीएम होता है उसके ऊपर वाला संख्या जो कहते वो लिख देते हैं, 9 हो जाएगा, फिर प्लस 6 4 जा 24, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 है। चलिए, आप लोग को तो ये आता ही होगा, फ्रैक्शन का एडिशन है। चलिए, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33, और नीचे 4 है तो 4 लिख दिया जाएगा। स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 33/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर है, दोनों में क्या कॉमन है, तो यानी कि एक अल्फा और एक बीटा तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 अल्फा है और 1 बीटा है, यहाँ पे 1 अल्फा है और 2 बीटा है, तो कम से कम दोनों में से हम 1 अल्फा और 1 बीटा तो निकाल सकते हैं। तो चलिए, 1 अल्फा और 1 बीटा हमने निकाल दिया, तो ये जो टर्म है इसको बोलते हैं कॉमन लेना, यानी कि हमने ये अल्फा और बीटा गुणा में कॉमन ले लिया है, किसमें से, इसमें से कॉमन ले लिया है। तो जब कॉमन लेंगे तो जो भी संख्या कॉमन रहेगा उसमें ले जाकर इसमें से भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो बीटा से बीटा कट जाएगा और अल्फा से 1 अल्फा कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, यहाँ पे 1 अल्फा बच जाएगा, तो 1 अल्फा बच जाएगा, ठीक है, और प्लस है तो प्लस, और फिर इस वाले टर्म से इसमें भाग दीजिए, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा और 1 बीटा से 1 बीटा कट जाएगा, तो 1 बीटा यहाँ पे बच जाएगा, तो 1 बीटा यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और देखिए तो गुणा और प्लस वाले में आ गया, तो आप लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो C/A से, तो पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसका वैल्यू निकाल लीजिए, और दोनों को फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई में है, तो अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। क्या आया था, अल्फा गुणे बीटा का मान देखिए -3 आया था, तो -3, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन सब नहीं देता है, अगर केवल यही देगा क्वेश्चन, तो आप लोग ये अलग से निकाल लीजिएगा कि अल्फा गुणे बीटा का मान C/A से निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान -B/A से निकलेगा, ठीक है, बस यही दो को आप लोग को ध्यान रखना है। और अल्फा प्लस बीटा का मान कहाँ से निकलेगा, -B/A से, जो हमने निकाल चुका है, -3/2 आया है, तो -3/2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए 3 3 या 9, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और नीचे में 2 है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 9/2। पांचवा क्वेश्चन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहले क्या कीजिए कि अल्फा और बीटा एलसीएम दिख रहा है, तो दोनों को एलसीएम ले लीजिए, यानी कि अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इसका, यानी कि अल्फा डॉट बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। और एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि इसमें भाग देते हैं यहाँ से, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, और इस बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, यानी कि बीटा, यहाँ पे बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, देखिए इससे भाग दीजिए, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, और इस अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए 1 में, तो अल्फा हो जाएगा, अल्फा 1 जा अल्फा, ठीक है। चलिए, अल्फा हो गया। चलिए, ऊपर में क्या बचा कि अल्फा प्लस बीटा हो गया, यानी बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा, क्योंकि 2 + 3 3 + 2 के बराबर होगा। वही बात है कि इधर उधर करके जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऊपर रखना है और अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू नीचे रखना है। ये अलग से आप लोग निकाल भी सकते हैं, और हमने पहले से निकाला भी है, देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में है, हर जगह उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 और अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू -3। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऊपर रख दिया गया -3/2,
और अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू नीचे -3, ठीक है। चलिए -3/2 हो गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। -3 है और यहाँ पे मेन बट्टा जो है ये है, मेन जो फ्रैक्शन का साइन है वो ये वाला है, तो इसके नीचे एक ही नंबर है, तो यहाँ पे जब एक ही नंबर है तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं। -3 है तो -3/1 हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि जब नीचे वाला संख्या जब ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है तो पलट के जाता है, तो मल्टीप्लाई तो कर देंगे, तो -3 डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, 1/-3 लिखेंगे। समझ पा रहे होंगे किस तरह, क्योंकि -3 के नीचे 1 छिपा है तो 1/-3 हो जाएगा। और देखिए -3 ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो आंसर हुआ 1/2 बच गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पे एलसीएम लेना है और बाकी आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। यहाँ पे छूट गया था, प्लस रहेगा। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम जो है मान लीजिए कि कभी और एलसीएम मल्टीप्लाई करके आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा भी ये होता है। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए अल्फा स्क्वायर और बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए बीटा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखिए बीटा से भाग दीजिए, इसमें बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, और अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए अल्फा से अल्फा स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ से भाग दीजिएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, और बीटा से भाग दीजिएगा इसके ऊपर वाले से, तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, और नीचे में अल्फा गुणे बीटा, वो बीटा गुणे अल्फा के बराबर होगा। चलिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालने का तरीका बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग तो निकाल चुके हैं, पहले से निकाले भी थे। और इसका वैल्यू क्या आया था, अल्फा गुणे बीटा, पहले एक बार लिख देते हूँ। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया था -3/2, और माइनस है तो -2 का 2, और अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू आया था -3, ठीक है। चलिए -3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर, तो -3/2 का स्क्वायर करने पर आ गया 9/4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इसका वैल्यू -3 आया था, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, और 3 2 जा 6, और नीचे -3 है, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे -3 है तो -3 लिख दिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, और फ्रैक्शन का एडिशन यहाँ पे करेंगे। तो एलसीएम ले लिए 4 लेने के बाद क्या हुआ, ऊपर 9 + 24 हो गया। देखिए 4 के ऊपर 9 है तो 9, प्लस 6 4 जा 24, ठीक है। इसके नीचे 1 है, नीचे में -3 है। अब 24 और 9 33/4 हो गया, और जो नीचे का -3 है वो प्लट के ऊपर गुणा हो गया, क्योंकि देखिए मेन बट्टा जो है ये है, और इसके नीचे कोई एक संख्या यहाँ पे है, तो इस संख्या के नीचे 1 मानेंगे, ठीक है, 1 रहता है। और जब पलटेंगे ऊपर तो हो जाएगा -3/1 भाग में होगा, लेकिन गुणा में करेंगे तो 1/-3 हो जाएगा, ठीक है। 1/-3 जब प्लट के गुणा होता है ना, जब इसको भाग में है तो गुणा में ले जाइएगा तो प्लट के गुणा होता है। अगर इस प्रकार से रफ में बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये अगर मान लीजिए 2/7 है, और मेन बट्टा के नीचे अगर मान लीजिए 5 है तो 2/7 हो जाएगा, और इसके नीचे 1 मान करके गुणा करेंगे 1/5 से। 5/1 है तो 1/5 से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलिए तो यही बात यहाँ पे है, -3 है तो नीचे 1 है तो 1/-3 हो जाएगा, तो -3 से कट जाएगा 33 11 बार में, तो -11 हो जाएगा, माइनस है तो, और नीचे 4, यानी कि -11/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू जब आप लोग को निकालना होगा तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब भी ये चीज़ निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ऐसे निकालेंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला जो है इस प्रकार से हो जाएगा। हालांकि ये फार्मूला नहीं है, ये दूसरे फार्मूला से आया हुआ है। ये a+b का जो होल क्यू है वहाँ से ये जनरलाइज हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे हुआ है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए कि अगर a+b का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab लिखना है, और फिर से 3ab लिखना है,
प्लस में, एक बार ए पर स्क्वायर कीजिए, एक बार बी पर स्क्वायर कीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप लोग देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू और 3ab यहाँ से 3ab प्लस का कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3ab कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से a बच जाएगा और यहाँ से b बच जाएगा, ठीक है। देखिए तो है ना, और हमको यही चीज चाहिए, a प्लस बी का होल क्यू बराबर ये चीज हो जाएगा। और इसका आप लोग वैल्यू निकालिएगा तो ये चीज जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का आप लोग वैल्यू निकालिएगा, इधर रहने दीजिए। अब बाकी जो प्लस में है पूरा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab यानी ए प्लस बी आ गया ना। देखिए इसको अल्फा बीटा माना गया है तो अल्फा बीटा है, सेम यही चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग बस याद नहीं करना, बस समझते जाना है कि ये फार्मूला आया तो कहाँ से आया। तो मेन आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस टाइप से फार्मूला अगर याद होगा तो आप लोग आराम से कहीं से ना कहीं से फार्मूला निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए हमको जो है केवल प्लस में चाहिए, गुणा में चाहिए, उस फॉर्म में कहीं से आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो ए प्लस बी का होल क्यू है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू निकाल चुके हैं, -3/2 आया था, तो -3/2 का होल क्यू -3 इंटू अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा गुणे बीटा। इसका वैल्यू क्या है, अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू आया था -3 और अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2। बस इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है, कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए -3 का क्यू करना है तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 यानी कि -27 आएगा, क्योंकि माइनस का क्यू माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -3 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 हो जाएगा, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8। अब -3 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, और यानी कि ये सब जो है आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 3 3 जा 9 और 9 पहले साइन निपटा लीजिए, ये साइन क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि फाइनली यहाँ पे जो साइन होगा वो माइनस होगा, माइनस लिख लिया जाए, ठीक है। और देखिए 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 27, ठीक है, 27 और नीचे 2 है 2, यानी कि अब 8 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 8 और 2 का एलसीएम 8 हो जाएगा, और 8 होगा तो यहाँ -27 और माइनस, तो माइनस, और यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो 2 है यहाँ पे, तो भाग दीजिए 4 हो जाएगा, और 4 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 7 जा 28, 28 का 8 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 8 और 2, देखिए दोनों जो है माइनस में है, भी माइनस में है, भी माइनस में है, तो जुट जाएगा, यानी -27 -108 दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, साइन सेम है तो जुट जाएगा, बताया था। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 का 5 कैरी 1 और 0 2 2 कैरी 1 3 और 1 का 1, ठीक है, ये -135 और नीचे 8 हो गया, ठीक है, इतना आंसर हो गया आपका, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। चलिए यानी कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू पूछे तो बस कुछ नहीं करना है, इससे आप लोग बना सकते हैं। आप लोग खुद सोचिए ना कि ये टर्म जो है कहाँ पे आता है, तो ये तो ए प्लस बी का होल क्यू में आता है, तो वहीं से ना कहीं से जनरलाइज होगा, तो ऐसे आप लोग सोच करके यहाँ से आप लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। और अगर नहीं याद होता है ये फार्मूला तो ये डायरेक्ट याद कर लीजिए कि अगर इसे पूछेगा तो हम ऐसे निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू करेंगे -3 अल्फा इंटू बीटा गुणे अल्फा प्लस बीटा,